अपने धर्म की किताबों को आंख फाड़ के खोल के देख लो। खाली कुर्ता पजामा पहनने से, ऊपर पायजामा चढ़ा के, टोपी पहन के, मूंछ कटवा के, 5 टाइम ऊपर नीचे होके, हैं, या बहुत बड़ा माइक लगा के सुबह सुबह अजान मार के तुम सोचते हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत का दरवाजा भी नहीं देख पाओगे, दरवाजा भी। कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जो कुकर्म आप लोग दिन में तो करते हो रोजा और रात को काटते हो बकरे मुर्गे, अरे वाह, तुमसे परमात्मा प्रसन्न होगा, अल्लाह तुम्हें आशीष देगा। अरे दिन में तो रोजा करते हो उसी अल्लाह के लिए और शाम को उसी अल्लाह की रूह को काट के खा जाते हो। वो सुने नहीं है, वो अल्लाह सबका है, वो बकरे का भी अल्लाह है, वो मुर्गे का भी अल्लाह है। जब मुर्गा काटा जाता है, बकरा जब काटा जाता है तो भाई दर्द उसको भी होता है। ये तुम्हारी अपनी बनावटी बातें हैं कि हमने तो इसको काटते समय जो है कलमा पढ़ दिया, अब ये सवाब बन गया, ये प्रसाद बन गया। तो काटो अपने बेटा और बेटी को और पढ़ो कलमे और खाओ फिर मिलके बांट के, वो तो प्रसाद बन गया है। दूसरे के बेटा बेटी काटो, वो तो बन गए प्रसाद। अरे वो बकरा भी तो किसी का बेटा बेटी है, वो मुर्गा भी तो किसी का बेटा बेटी है, वो गाय भी तो किसी की बेटा बेटी है। उनको काटो जब तो पढ़ो कलमा और बन गया सवाब, खाओ प्रसाद है। और खुद का बेटा बेटी काट के दिखाओ, पढ़ो कलमे है। भैया ये नहीं चलेगा, ऊपर तिल तिल का हिसाब देना पड़ेगा, तिल तिल का हिसाब। इसलिए सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, बहुत भयंकर समय आ रहा है, बहुत भयंकर समय। आप लोगों की अभी आंखें बंद हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो सप्ताह भर तक उनकी आंखें नहीं खुलती। उनको चाहे सूरी का दूध पिला दो, चाहे उनको कुतिया का दूध पिला दो, अपनी मां समझ के पी लेंगे। लेकिन जब उनकी आंखें खोलेगी तब पता चलेगा कि सूरी कहाँ है, कुत्ती कहाँ है। तो बड़े भाई, अभी आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, जब तक आप लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान के, उस अल्लाह के, उस परवरदिगार के, उस मसीहा के, उस वाहिगुरु के, उस भगवान के, उस गॉड के, उस रब के सत्संग सुनना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप लोगों की हालत कुतिया के बच्चे के जैसी है। आप लोगों की आंखें बंद हैं और आपके मुंह में हमारे नकली धर्म गुरुओं ने, आपके मुंह में हमारे धर्म गुरुओं ने जो है सूरी का जो है वो थड़ पकड़ा रखा है। और आप लोग ये सोचकर चूस रहे हो कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। गुरुजी ने जो साधना बता दी, गुरुजी ने जो पाठ करना बता दिया, गुरुजी ने जो बाबा श्याम जी की यात्रा बता दी, मेहंदीपुर की यात्रा बता दी, तिरुपति नाथ की यात्रा बता दी, बरसाने में जाए आना, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम जय राम करके। भाई कुतिया वाला बोबा तुम्हारे मुंह में दे रखा है। जब आंख खुलेगी तब पता चलेगा। और ये आंख खुलेगी 2028 के बाद तुम्हारी। 2028 भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का समय है, भयंकर। नानी याद आ जाएगी। संभल जाओ, सुधर जाओ, संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, उनके शरण में आ जाओ, अन्यथा वो दुर्गति होगी जीते जी। याद रखोगे उस समय ना कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बचाने आएगा, ना कोई सरकार बचाने आएगी, ना रिश्तेदार बचाने आएगा, ना तुम्हारी धन दौलत पैसा, तुम्हारी जोश जवानी, ये रुतबा, ये कार कोठियां, तुम्हारे प्लॉट फार्म हाउस कुछ काम नहीं आएंगे। वो प्लॉट फार्म बेचना निकाल दोगे तो भी 1 किलो आटा नहीं मिलेगा। वो समय आएगा, कहां जाओगे, कौन बचाएगा उस समय? ना मुसलमानों को अल्लाह का पता। अरे जिसको ये नहीं पता कि हमारा बाप कौन है, जिसने कभी अपने बाप को देखा ही नहीं, तो बाप तुम्हें बचाने क्यों आएगा? क्या बाप इतना पागल है? क्या बाप को इस बात का पता नहीं कि अगर मैं चला भी गया तो मुझे तो वो पहचानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मेरे को ये कहते हैं कि हमारा बाप तो दिखाई नहीं देता, हमारा अल्लाह तो बेचून है, निराकार है। ना हिंदुओं का भगवान आएगा, वो ये सोचकर नहीं आएगा कि मैं क्या करूंगा उन नालायकों के पास जाकर। अगर मैं चला भी गया तो मुझे पहचानेंगे नहीं। वो तो ये कह रहे हैं भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई नहीं देता। और मैं जब जाके उनको दिखाई दूंगा तो मुझे अपना बाप वो मानेंगे नहीं कि तू भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान तो दिखाई देता ही नहीं। रोगे हाथ ऊपर करके, समझ जाओ, सुधर जाओ। इस पूरी पृथ्वी पर अगर वर्तमान में कोई पूर्ण संत है और अगर सच्ची भक्ति जो पूरे विश्व को करनी चाहिए, एकमात्र भक्ति संत रामपाल जी के पास है। बाकी चाहे चारों धाम में फिर लो, 68 तीर्थ कर लो, मक्का मदीना की यात्रा कर लो, चाहे हद कर लो, चाहे मक्का में जाके अपनी गर्दन काट के चढ़ा दो, चाहे बरसाना जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे तुम अयोध्या जाओ, चाहे तुम नीलकंठ, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी जाओ, दुर्गति है, दुर्गति। बचाने वाला धरती पर कोई नहीं होगा। एक छोटा सा शब्द हम सभी भाई बहन जो यहां बैठे हुए हैं मिलके परमात्मा की महिमा का जो है गा लेते हैं।
आप लोगों को भी समझाएंगे उस शब्द के माध्यम से। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो मुसलमानों का बाखबर, वो मुसलमानों का अंतिम पैगंबर, वो हिंदुओं का भगवान, वो गॉड, वो राम, वो रब, वो अल्लाह भारतवर्ष की पावन भूमि हरियाणा के गांव धनाना में 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हो चुका है। अब भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, फुदक फुदक के नहीं बताएगा कि आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम अल्लाह, आई एम अल्लाह। अपना ज्ञान देगा, उसके ज्ञान से ही पहचान होगी कि हाँ ये भगवान है या क्या है। और उसकी शरण में आके देखो, फिर उसकी शरण में आके देखो, लाभ उठा के देखो, फायदा उठा के देखो। जो लोग हॉस्पिटलों में, जो लोग बल्कि सड़ रहे हैं, कैंसर के रोगी दुखी हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, अरे एक बार संत रामपाल जी के सत्संग सुनो अपने मोबाइल में, जिसमें सारा दिन तुम रिश्तेदारों से बात करते हो, हाय मर गया, हाय मर गया, इतने पैसे बर्बाद हो गए, हाय कोई फायदा को नहीं, हाय कोई फायदा को नहीं। अरे कुछ नहीं, फ्री का इलाज, मुफ्त का इलाज, कैंसर क्या का, चाहे कैंसर का चाहे परदादा क्यों ना हो। अरे संत रामपाल जी के सत्संग सुनो और उनकी शरण में आ जाओ। कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी रफू चक्कर हो जाएगा। रफू चक्कर उसको कहते हैं अल्लाह, उसको कहते हैं भगवान। अगर आज से पहले धरती पर अगर भगवान होता और दुनिया अगर उसी की अगर भक्ति कर रही होती, मुसलमानों के अनुसार अगर उनका बेचून अल्लाह ही भगवान है, हिंदुओं के अनुसार अगर उनका राम और श्री कृष्ण ही भगवान है, तो भाई साहब ये दुनिया भर के हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया भर के हिंदू, दुनिया भर के मुसलमान हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं। क्यों? भक्ति तो सभी कर रहे हैं। हर हिंदू के घर में भक्ति हो रही है, हर मुसलमान के घर में जो है इबादत हो रही है, फिर क्यों हॉस्पिटलों में जा जाके सड़ रहे हो? अरे फिर भक्ति कौन से दिन काम आएगी? अगर भक्ति करते करते भी आदमी को अगर बीमार होना पड़ेगा, भयंकर बीमारी से तड़पना पड़ेगा, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो रही है, उसका अंग भंग हो रहा है, घर में यदि उसके निर्धनता आ रही है, आंखों के सामने बेटा बेटी मर रहे हैं, काम धंधे फैल हो रहे हैं, तो वो अल्लाह नकली है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वो भगवान नकली है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वो असल में भगवान नहीं है। अगर भगवान की शरण में आने के बाद क्या सुख होता है अगर देखना है तो भाई संत रामपाल जी के भक्तों से मिलकर देख लो एक बार। तुम्हारे आसपास होंगे, ऐसी बात नहीं है, अब तो गली गली में फैल गए परमात्मा के बच्चे। एक बार मिलकर देख लो उनसे, जो सही भक्ति कर रहा होगा, संत रामपाल जी के जो बताए अनुसार भक्ति कर रहा होगा, उनके नियम और मर्यादाओं में रह के जो भक्ति कर रहा होगा। देखो नियम तोड़ के तो चाहे संत रामपाल जी की गोद में जाके बैठ जाओ, वहां से भी शैतान चोटी पकड़ के लेके जाएगा। उसके साथ भी वही होगा जो आम व्यक्ति के साथ में हो रहा है, एक्सीडेंट वगैरह, बीमारी वगैरह। लेकिन भैया भगवान आएगा तो अपनी कुछ मर्यादा बताएगा, कुछ अपने नियम बताएगा। जिस प्रकार हॉस्पिटल में जाते हैं, भयंकर रोग होता है, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, उसके बाद डॉक्टर हमारे को कुछ नियम बताता है, वो परहेज बताता है, परहेज निभाएगा उसी को लाभ मिलेगा, नहीं तो बाकी रोगियों की तरह चिल्लाएगा, रोएगा। तो ये स्थिति आध्यात्मिक मार्ग की है भाई। आप और हमें जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है, 84 लाख योनियों में सैन्य कष्ट भोगने का रोग लगा हुआ है। संत रामपाल जी आध्यात्मिकता के डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े सर्जन हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है पूरी सृष्टि में। और भाई उस डॉक्टर की जब आप शरण में आ जाओगे और वो जो भक्ति आपको बताएंगे, जो नियम आपको बताएंगे, अगर उसके अनुसार आप साधना करोगे, क्या औकात है उस कैंसर की, क्या औकात है उस लाइलाज बीमारी की, जो उस भगत के आस पास भी फटक जाए। और देखना नित नए सुख है, नित नए सुख है। तो भैया थोड़ा आंख खोलो, एक थोड़ा सा प्रयास करेंगे एक शब्द गाकर मालिक की दया से, अगर आप लोगों की समझ में आ जाए तो। हाँ, पेज नंबर 26 है, 11वां शब्द है ये परमात्मा की महिमा का। आप लोगों की इजाजत हो तो थोड़ा सा जूस पी लूं, केले राम का बन गया है, भाई बहन पी रहे हैं तो थोड़ा सा ले आए, तो दास भी पी लेता है थोड़ा सा। अभी तो मालिक की मौज है, परमात्मा की मौज है। भगवान अपने बच्चे को जिला कलेक्टर की तरह रखता है, भगवान अपने बच्चे को एसडीएम की तरह रखता है, भगवान अपने बच्चे को राजा की तरह रखता है, क्योंकि वो शहंशाहों का शहंशाह है। और शहंशाह का बेटा भी भाई थोड़े बहुत तो गुण रखेगा, है? तो राजा अपने बेटे को फिर उसी हिसाब से रखता है ना। तो बाकी देखो राजा के बेटा बेटियां वो भी बैठ के जूस पी रहे हैं, मालिक को दिन में भोग लगता है, फ्रूट राम का रोजाना 3-4 प्रकार के फ्रूट राम खाते हैं संत रामपाल जी के बच्चे। सुबह शाम 2 टाइम हलवा बनता है उनके घरों में, सबसे पहले अपने गुरु भगवान को भोग लगाते हैं। अरे ये हलवा तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अनिल अंबानी को भी नसीब में नहीं है। हालांकि वो खा सकते हैं बना के, दिन में 5 बार भी खा सकते हैं बना के, लेकिन वो भोग की आरती के साथ भोग लगाकर वो प्रसाद बनाकर खाने का सौभाग्य उनका नहीं है, जो सौभाग्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों को प्राप्त है। और यही हमारी खुराक है,
इसी खुराक के कारण दुनिया हॉस्पिटलों में सड़ेगी, लेकिन संत रामपाल जी के भगत नहीं सड़ेंगे, क्योंकि हम दुनिया का मैल नहीं खा रहे। गीता जी में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाता है वो तो पाप खा रहा है। अब इस धरती पर केवल संत रामपाल जी के भगत हैं, और संत रामपाल जी के भी भगत वो जो केवल साध संगति से जुड़े हुए हैं, केवल वो ही भोग लगाते हैं अपने गुरुदेव भगवान को। बाकी पूरी दुनिया और संत रामपाल जी के 90% भगत जो साध संगति से नहीं जुड़े हुए, वो अभी तक पाप का अन्न खा रहे हैं, पाप का अन्न। जो व्यक्ति संत रामपाल जी को विधिवत भोग की आरती के साथ भोग लगा के अन्न पानी जल ग्रहण नहीं करता, वो तो गंध खा रहा है, मैल खा रहा है, पाप खा रहा है, एक तरीके से मांस खा रहा है। मांस, वो पानी नहीं पी रहा, वो शराब पी रहा है, वो भोजन नहीं खा रहा, वो मांस खा रहा है, वो गंध खा रहा है। ये भगवान का विधान है। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम लोग अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। पंडितों ने जैसा बता दिया आंख बंद करके विश्वास कर लिया, भाई उससे बात नहीं बनेगी। तो इस शब्द में परमात्मा के दया से जगत वाले भाई बहनों को बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, विचार करना, राग द्वेष मत रखो। मैं पवनदास आपका दुश्मन नहीं, आप मेरे कोई दुश्मन नहीं, मैंने आपकी कोई जमीन नहीं हड़प रखी, आपने मेरा कोई बिजनेस नहीं हड़प रखा। भाई हम समझ आ रहे हैं, समझने का प्रयास करना चाहिए इंसान को। इंसान उसी को कहते हैं जो दूसरे की बात को सुने, और जो वो बात बोल रहा है अगर वो बात शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है तो ठीक है, उसकी बात को सुनना जो है वो बंद कर दो। लेकिन विचार करना चाहिए, शास्त्रों को खोल के देखना चाहिए। खुद ने अगर शास्त्र नहीं पढ़ने आते हैं और आपके धर्मगुरुओं को यदि ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, तो भाई फिर संत रामपाल जी उंगली रख रख के गीता, कुरान, पुराण, बाइबल सब कुछ पढ़ा रहे हैं। अरे कुछ दिन सत्संग तो सुनो उनके। अरे ऐसी भी क्या नफरत है मेरे भाई, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जब 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनेंगे ना, उस समय कोई नहीं समझाएगा हमारे को ये सत्संग, और ना हम समझने के लायक रहेंगे कि सत्संग होते क्या है। उस समय तो फिर 2.5 मन का बोरा कमर पर कुम्हार मारेगा लठ, सारा दिन इधर उधर, या बैल बन गए तो किसान सारा दिन खेत में हल जोतेगा हमारे से। ध्यान रख लेना फिर इन बातों का। फिर ये मौज मस्ती नहीं मिलेगी, ये लाखों के मोबाइल हाथ में लेके नहीं घूम पाओगे। मन में आए जब चाय पी ली, मन में आए तब जूस पी लिया, 56 प्रकार के भोग खा लिए, यार दोस्तों की शादी पार्टी में मनोरंजन कर लिया, फिर वो मौका नहीं मिलेगा। फिर तो अगर नहीं चलोगे हल में तो लकड़ी की मारेगा और पूंछ मरोड़ेगा, और फिर चलोगे कान खड़े करके टक 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 टक, 2 मिनट में पूरा खेत साफ कर दोगे। फिर वो भोगना पड़ेगा फिर मेरे भाई। तो ये मनुष्य जन्म बड़ी अनमोल वस्तु है। फटाफट जूस पी लेते हैं, फिर एक शब्द गाएंगे। थोड़ा डालना चल रहा। ये परमात्मा की नगरी में मौज है, बाकी नगरी में मौज नहीं है। बाकी तो अरे और क्यों डाल दिया, पानी डाला था मैंने तो और भर दिया। देखो जूस का गिलास और भर दिया केले राम का, और गई आपकी 3-4 मिनट। भाई ये मौज केवल परमात्मा के भगत, परमात्मा के बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, और गारंटेड बात है। आप एक बार सत्संग तो सुनना शुरू करो संत रामपाल जी के। अरे 2 दिन समझ में नहीं आएंगे, 4 दिन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ज्ञान जो उनका है वो शास्त्रों के अनुसार है, और हमने किस्से कहानियां सुन रखी है शास्त्रों के विरुद्ध। तो हो सकता है 10-5 दिन आपको अटपटा सा लगे कि ये महाराज जी क्या कह रहे हैं, को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भैया अगर ध्यान से सुनते रहोगे तो दाना दाना समझ में आने लगेगा, दाना दाना। और रोगे फिर पछताओगे आप लोग कि ये भगवान अगर पहले आपके सत्संग सुन लेते तो हम भी पवनदास की तरह ऐसे बैठ के जूस पी रहे होते, भाई बहनों को बैठा के लाइवा रहे होते। जूस तो आप आज भी पी सकते हो सकता है आपकी जूस की दुकान भी होगी, लेकिन ये जूस नहीं बना सकते, ना आप दुनिया को पिला सकते संत रामपाल जी की शरण में आए बिना। क्योंकि ये परमात्मा को भोग लग के ये अमृत बन चुका है, सबाब बन चुका है। ये 1 करोड़ रुपए देने से भी नहीं बन सकता।
बस आज दास आया तो था किसी और मैटर पे लाइव, किसी भाई बहनों की शंकाओं के समाधान के लिए, लेकिन देखो हमारी नहीं चलती। जो सतगुरुदेव चाहेंगे वो होगा। परमात्मा ने आप जगत वाले भाई बहनों के लिए थोड़ा सा ज्ञान आधार से चर्चा करवा दी, तो ये तो मालिक की मौज है। हम तो खाली बैठ जाते हैं उसके नाम पे, बाकी तो उसकी चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो चलो कुछ भी, हम तो कुछ भी बोलेंगे तो उस परमात्मा की महिमा में बोलेंगे, भाई बहनों के आत्म कल्याण के लिए बोलेंगे। कुछ भी बोलेंगे वो सही होगा। तो चलो एक शब्द गाते हैं भाई बहन मिलके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना। गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। परमेश्वर कह रहे कि रे मूर्ख इंसान क्यों भटक रहा है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी चर्च में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मक्का मदीना में, कभी अमरनाथ में, कभी केदारनाथ में, कभी जगन्नाथ में, क्यों धक्के खा रहा है? उन पत्थरों की पूजा करने से, उन बुतों की पूजा करने से, उन मरे हुए लोगों की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर वर्तमान में फायदा उठाना है तो किसी जीवित को ढूंढ, किसी जिंदा संत को ढूंढ, जो तेरे से मिले, तेरे से बात करे, तेरी शंकाओं का समाधान करे, तेरे मन को शांति प्रदान करे, तुझे सत्य भक्ति बताए। पत्थरों की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम भी एक दिन जो है पत्थर ही बन जाओगे।